आज का वीडियो अपन सेकेंड ईयर के यहाँ पे MSN 1 का है, ठीक है। और MSN 1 पता है इस सप्ताह में नया सप्ताह शुरू हो रहा है, तो इस सप्ताह में जो भी सब्जेक्ट आएगा सबका 18वां नंबर का वीडियो होगा। और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं समझ जाइए कि आपके लिए आगे कितना कठिन होगा, ठीक है। जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या जो भी लोग हैं आगे एग्ज़ाम होने वाला है, जो मैं क्लास करा रहा हूँ करते जाइए। नहीं करेंगे तो इसको परिणाम आपको खुद मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जॉब में भी उतना ही मुश्किल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, कोलीलिथियासिस पित्ताशय की पथरी, ठीक है। कोलीलिथियासिस पित्ताशय की पथरी। अब ये पित्ताशय की पथरी का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पित्ताशय कोलीलिथियासिस, पहले दिमाग में आपको इस चीज़ सोचना पड़ेगा, कोली प्लस लिथियासिस, लिथियासिस नेफ्रोलिथियासिस, कोलीलिथियासिस जहाँ भी आ जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा यह पथरी को बता रहा है, ठीक है। और कोलीलिथियासिस का मतलब, कोली मतलब पित्ताशय की पथरी, ठीक है। पित्ताशय की पथरी का मतलब होता है कि पित्त जो होता है, जो बाइल है, ठीक है ना, उस बाइल जहाँ बनता है, पित्त जहाँ पे बनता है, जिसे हम लोग गाल ब्लैडर बोलते हैं, उस गाल ब्लैडर पित्ताशय में पथरी होता है। देखिए, पित्ताशय में पथरी कहने का मतलब है पित्ताशय में भी पथरी हो सकता है या पित्त के जो नली होता है इसमें भी कहीं पे पथरी हो सकता है, ठीक है। तो कोलीलिथियासिस का मतलब पित्ताशय की पथरी होती है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और जब यह पथरी पित्ताशय में नहीं होकर पित्ताशय के बाइल के नली में होता है, तो वहाँ पे आपका जो बाइल पित्त होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे आपका जो पित्त है वह पित्ताशय में जा ही नहीं पाता है। बात समझ गए। और यह नली वाला बड़ा ही मुश्किल वाला होता है। फिगर के भी माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह गाल ब्लैडर है, ठीक है। ये पूरे जो है पित्त है, पित्त की थैली पित्ताशय है, गाल ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टोन है, ये स्टोन या तो पित्ताशय में भी हो सकता है या फिर यह बाइल डक्ट में भी हो सकता है, समझ गए। बाइल पित्त की नली में भी होता है, जहाँ से पित्त निकल कर पित्ताशय में जाता है, बात समझ गए। तो ये जो है आपको, ये जो नली वाला होता है ना, काफ़ी समस्या पैदा करता है, क्योंकि यह पित्त को ही ब्लॉक कर देता है, जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पित्त नली या पित्ताशय की नली, कोलीलिथियासिस हम लोग मेडिकल वर्ड में बोलते हैं। याद करिएगा, पूछता भी है कि पित्ताशय के पथरी को क्या कहते हैं, डैश डैश, कोलीलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा, परिभाषा जानिए। कोलीलिथियासिस वह स्थिति है, वह कंडीशन है जिसमें पित्ताशय, ठीक है, कोई भी बीमारी होता है तो असमान ही होता है, कंडीशन ही होता है, ठीक है। तो कोलीलिथियासिस भी एक ऐसी कंडीशन है, स्थिति है, जिसमें जो पित्ताशय होता है, जो गाल ब्लैडर होता है, इसमें पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाता है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण और बिलिरुबिन का असंतुलन होने से पथरी बनती है। पित्ताशय में पथरी कहने का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो पित्त लवण, जो बाइल साल्ट होता है, जो बिलिरुबिन है, इसमें इम्बैलेंस होने के कारण यह जो है धीरे धीरे जमा होते होते पथरी का रूप ले लेता है, ठीक है। बाइल साल्ट, जो बाइल साल्ट होता है, अब हमारा जो पित्त होता है वह हमेशा पित्त वहाँ पे आते रहता है, तो जब वो ठीक ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो वह जमा होते होते फैट, लवण, ये सब बिलिरुबिन, ये सब मिल कर छोटे छोटे मिल कर क्रिस्टल बना देता है, जो एक पत्थर का रूप ले लेता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लीवर के थ्रू ही जो भी हमारा बिलिरुबिन, लवण, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है आता है लवण पित्ताशय में, और वहीं पर जो है यह क्या होता है, एक जब ऑब्जर्व ठीक ढंग से नहीं हो पाता है पित्ताशय में पित्त सब, तो वह जो है फॉर्मेशन रूप लेने लगता है, किसका, स्टोन का। और वही जो है स्टोन का रूप लेकर स्टोन बन जाता है पित्ताशय में, जिसे हम लोग कोलीलिथियासिस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, इसका कारण क्या हो सकता है, देखिए। तो इसका जो कारण होता है, ये जो गाल ब्लैडर का स्टोन कोलीलिथियासिस है, इसका जो कारण एटियोलॉजी होता है, कॉज जो होता है, पित्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। जो पित्त होता है, अब बाइल जो होता है उसमें तो सारा चीज़ कंपोनेंट होता है,
लेकिन पित्त में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो वह पित्ताशय में जाएगा, जमा होगा और ठीक ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगा पित्ताशय के द्वारा, और वह कोलेस्ट्रॉल जो है क्रिस्टल फॉर्म में बनेगा और स्टोन रूप ले लेता है। ठीक है, तो पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना, मोटापा व्यक्ति में ज़्यादा होता है, अधिक वसा युक्त आहार करना, फैटी भोजन करना, प्रेगनेंसी में संभावना ज़्यादा हो जाती हैं, मधुमेह वाले रोगियों में भी ये संभावना होती है, महिलाओं में अधिक हार्मोनल कारण से यह महिलाओं में अधिक होता है। ठीक है, 40 वर्ष से अधिक आयु, तो एज फैक्टर भी जो है आपको कारण बनता है। तो ये होने का यही रीज़न है। ठीक है, या फिर ये होने का एक रीज़न और भी हो सकता है कि पित्ताशय का ठीक ढंग से काम न कर पाना, ये भी एक रीज़न होता है। आप समझ गए, जिससे पित्ताशय ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो वह ठीक ढंग से जो है पित्त है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पित्त हमेशा बन रहा है, पित्ताशय में आ रहा है, तो पित्ताशय का पित्त कहाँ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और ठीक ढंग से वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा पित्ताशय, तो वहाँ पे धीरे धीरे वह क्या होगा, स्टोन का रूप लेगा, जो भी उसमें छूटेगा वह स्टोन का रूप लेगा। तो कोलेस्ट्रॉल, समझ गए, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फैटी आहार लेना, गर्भ अवस्था, मधुमेह, हार्मोनल कारण से महिलाओं में, और एज फैक्टर में 40 वर्ष से अधिक आयु, तो ये सब जो है आपके रीजन होते हैं जिसके कारण कोलीलिथियासिस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिकली स्टोन इसीलिए न बनता है कि ज़्यादा फैटी आहार करना, ज़्यादा क्रिस्टल आहार, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मोटापा से दूर रहना चाहिए, एज फैक्टर भी जो है डिपेंड करता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और ये पित्ताशय का पत्थरी महिलाओं में ज़्यादा होता है क्योंकि महिलाओं में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे अब हम लोग कारण देख लिए। अब इसमें रिस्क फैक्टर इसका क्या होता है, तो इसका रिस्क फैक्टर यही है कि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। ठीक है, 40 यानी 4F मतलब फीमेल, 40 मतलब 40 वर्ष से अधिक उम्र, फैट मतलब मोटापा में, और फर्टाइल मतलब संतान उत्पत्ति की आयु में। तो ये जो समस्या है इसका रिस्क यही है कि यह इन 4F में ज़्यादा रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर ये चारों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। कोलीलिथियासिस का मैं प्रकार की बात करूं तो ज़्यादातर एक कोलेस्ट्रॉल होने के कारण स्टोन बनता है, दूसरा पिगमेंट स्टोन जो कि आम है, आम जो है सबसे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के कारण, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कारण स्टोन बनता है। तो यह सबसे आम प्रकार होता है कि गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण स्टोन बनता है, यह सबसे आम प्रकार है। दूसरा प्रकार पिगमेंट स्टोन भी होता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण, क्लिनिकल फीचर। अब एक पेशेंट में समझिए कि उसका गाल ब्लैडर पित्ताशय में स्टोन है, तो उसमें क्या क्या लक्षण हो सकता है। ठीक है, कारण तो मैंने जान गया कि भाई मोटापा, फैटी भोजन महिलाओं में ज़्यादा होता है, 40 वर्ष से वो उम्र के ज़्यादा लोगों में संभावना होता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, तो ये सब तो जान गए। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से चीज़ें हो सकती है, मोटापा बढ़ने से हो सकती हैं, तो कारण तो हम लोग समझ गया। सबका मेन रीज़न एक ही है, फैट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चाहे मोटापा ले लीजिए, चाहे 40 वर्ष से ज़्यादा ले लीजिए, उस जैसे जैसे एज आगे बढ़ता है आपके बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ते जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 40 वर्ष से उम्र को यहाँ पे लिया गया है ताकि इस उम्र के बाद व्यक्ति डीएक्टिव होने लगता है, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह से अलग हो जाता है। ठीक है ना, फैटी भोजन ज़्यादा, बैठे बैठे ज़्यादा काम, तो इसलिए 40 वर्ष से उम्र के ऊपर ज़्यादा ये संभावना रहती है। ठीक है, चलिए कुछ भी हो, मैंने कारण बता दिया। अब यहाँ पे आती है लक्षण क्या होता है। ठीक है, देखिए लक्षण की मैं बात करूँ तो लक्षण होता है दाहिने ऊपरी पेट में दर्द। अब दाहिने ऊपरी पेट में दर्द क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई ये लीवर से जस्ट जो है अटैच रहता है हमारा पित्ताशय। पित्ताशय हमारा लीवर से डायरेक्ट निचली जो है स्तर में अटैच होता है। ठीक है, और वहीं पर जो है पित्त जाता है। अब वहीं पर होगा तो राइट साइड में लीवर, तो भाई पित्त भी, पित्ताशय भी राइट साइड में होगा, इसलिए दाहिने ऊपरी पेट में दर्द होता है। समझ गए, दाहिने ऊपरी पेट में दर्द होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। दर्द कंधे तक फैल सकता है अगर ज़्यादा हो तो। उल्टी और वोमिटिंग और मतली हो सकता है। अपच, इंडाइजेशन हो सकता है।
समझ गए। बुखार और बुखार होगा, संक्रमण होने पर पीलिया का खतरा बना रहता है। यदि पित्त नली में रुकावट हो तो पीलिया होगा, क्योंकि बिलिरुबिन जो है आपका जा नहीं पाएगा। जो बेस्ट बिलिरुबिन है वह पित्ताशय में जा नहीं पाएगा, तो क्या होगा, वह जमा होगा बॉडी में ही, पित्त नली में ही, और वो जो है आपको क्या करेगा, पीलिया कर सकता है, जॉन्डिस कर सकता है, अगर पित्त नली में क्या होगा, स्टोन होगा तो ये सब देखिए। स्टोन में क्या होता है, दर्द ज़्यादा होगा तो भाई ऊपर तक फैल जाएगा, अपच होगा, गैस बनेगा, ठीक है, उल्टी होगा, मतली होगा, पीलिया होगा, ठीक है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण पीलिया हो सकता है। तो ये सब जो है आपको होता है लक्षण। ओके, आगे मैं बढ़ूँ तो आगे अब हम लोग इसमें जांच क्या करेंगे। कारण लक्षण देख लिए, तो अब इसमें जांच क्या पॉसिबल है, क्या जांच इसमें हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें जो जांच हो सकता है, चूँकि पेट की समस्या है, लीवर की समस्या है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड यूएसजी करके पता कर सकते हैं, क्योंकि यूएसजी में होल एब्डोमेन का चेक हो जाता है, संपूर्ण पेट का। तो संपूर्ण पेट का होगा तो उसमें लीवर वगैरह का भी जांच हो जाएगा। तो इसमें यह मुख्य जांच यूएसजी से पता चलता है। लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, अगर मान गए बाइल में अगर स्टोन है तो एलएफटी भी जो है काम ठीक ढंग से लीवर भी नहीं करेगा, तो उस कारण लीवर टेस्ट से भी ये पता चल सकता है। बात समझ गए। सीटी स्कैन भी हो सकता है होल एब्डोमेन का। सीबीसी टेस्ट से आपको अदर कोई समस्या हो तो उससे भी पता चलता है। तो ये सब, बाकी इतिवृत्ति, हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है ना, ये सब तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं समझते हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ, कोई भी बीमारी, कोई भी असामान्य स्थिति के बारे में आप लिखने जा रहे हैं तो पहले उसका परिभाषा होगा। प्रथम स्टेप क्या होगा, प्रथम स्टेप परिभाषा का होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप उसका कारण का होगा, ठीक है, किस कारण से हुआ है। तीसरा स्टेप में हम लोग लक्षण लिखते हैं कि इसमें क्या लक्षण होगा। बात समझ गए ना, तो ये लक्षण हो गया। चौथा स्टेप में हम लोग लिखते हैं जांच, निदान, इन्वेस्टिगेशन। पांचवा स्टेप में हम लोग लिखते हैं उपचार। उपचार में दो उपचार होता है, मेडिकल और सर्जिकल। तो अगर सर्जिकल संभव है तो सर्जिकल भी लिखेंगे, नहीं तो सिर्फ मेडिकल लिखेंगे। और नर्सिंग प्रबंध में नर्सिंग प्रबंध हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो ही यहाँ पे आ गया। अब हम लोग जांच देख लिए, तो अब हम लोग उपचार देखेंगे। उपचार में पहले तो हम लोग मेडिकल, कोई भी बीमारी में डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते हैं। पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, दवा देते हैं। दवा से ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो देन हम लोग सर्जरी करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग दवा का उपचार करेंगे। छोटे पत्थरों के लिए अलग अलग जो है स्टोन को, जो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है उसको तोड़ने के लिए, छोटे स्टोन को पिघला कर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पे दवा देते हैं। देखिए ये जो किडनी लीवर होता है, चूँकि वहाँ से यूरिन बनता है, तो वहाँ से यूरिन के थ्रू गल कर, दवाई के थ्रू गल कर यूरिन के रास्ते से निकलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये जो गाल ब्लडर वाला स्टोन होता है, यह बहुत मुश्किल करता है। इसमें सर्जरी के सिवा जो है दवा से बहुत कम ही संभावना होता है निकलने का। बात समझ गए, या ख़त्म होने का। उपचार की मैं बात करूं तो दवा से छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ते हैं, जो आप लोग पता होगा उर्सो दवा आता है, उर्सो 300 करके, ये दवा काफ़ी यूज होता है। फिर बाइल साल्ट फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम लोग दवा देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग दवा के द्वारा उपचार करते हैं। अगर दवा के द्वारा नहीं ठीक हुआ तो फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। तो ये कोलीलिथियासिस के सर्जरी से निकालने के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, जिसमें पेट पर हल्का सा चीरा करके कोलीसिस्टेक, देख लीजिए यही आपसे पूछेगा कि गोल ब्लैडर का सर्जरी यानी कोलीलिथियासिस का जो सर्जरी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोलीसिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं, कोलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है, कोलीसिस्टेक्टोमी। कोलीलिथियासिस से ही कोलीसिस्टेक्टोमी बना है। टॉमी जहाँ लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा सर्जरी को बता रहा है, ठीक है। तो कोलीसिस्टेक्टोमी सर्जरी होता है, यह सबसे सामान्य सर्जरी होता है। बाकी ओपन सर्जरी से भी ये चीज़ें ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यही उपचार की इसकी विधि है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका उपचार
अगर कोलीलिथियासिस हुआ हो, गाल ब्लैडर में स्टोन हुआ हो, तो उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो उपचार होता है वह सर्जरी ही होता है। अगर जो स्टोन हो वह अगर कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हो तो उस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने वाला मेडिसिन जो है वह होता है उर्सो डिऑक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, उर्सो याद रखिएगा, उर्सो डिऑक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, ये उर्सो डिऑक्सीकॉलिक एसिड मेडिसिन होता है जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को रोकता है और स्टोन को छोटा करता है। यह छोटे स्टोन में ही काम आता है मेडिसिन। बाकी अगर स्टोन बड़ा हो गया है तो बस ओनली सर्जरी कराना पड़ेगा। अब आता है, चूँकि उपचार हम लोग देख चुके हैं, तो अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वो सारे काम करते हैं, मेडिसिन से लेकर सर्जरी सारे मैनेजमेंट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में नोट दिया हूँ, लॉन्ग में आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं मेडिकल के लिए। और सर्जरी के सर्जरी में 3 तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं। एक सर्जरी होने से पहले, जिसमें पेशेंट को तैयार वगैरह करते हैं, सारे टेस्ट वगैरह पेशेंट को तैयार कराया जाता है। दूसरा स्टेप सर्जरी के दौरान देखभाल, जब पेशेंट को सर्जरी चल रहा होता है उस दौरान हम लोग सारे वाइटल्स को मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जो सर्जन होते हैं उसे असिस्ट करते हैं, इक्विपमेंट वगैरह देना, सब चीज़ करना। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस होता है पोस्ट सर्जरी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के बाद जब पेशेंट सर्जिकल वार्ड में भर्ती हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव के लिए, तो वहाँ पे हम लोग सर्जरी के बाद जो भी देखभाल हो करते हैं। ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट लिखते हैं। तो सर्जरी के लिए हो गया, तो आप लोग इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे। बाकी जनरल तौर पर देख लीजिए, दर्द होता है मरीज को तो दर्द का प्रबंध करेंगे। एनपीओ, मुंह से कुछ ना दे, सर्जरी से पहले मुंह से कुछ नहीं देते हैं। आईवी फ्लूइड देना चाहिए, डॉक्टर के निर्देशानुसार दवा देना चाहिए। सर्जरी के बाद घाव की देखभाल करनी चाहिए। फैट वाला भोजन मरीज को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और फिर वही दिक्कत पेशेंट को है ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम नज़र रखते हैं। और भी सारे चीज़ है, तो जो भी हो नर्सिंग मैनेजमेंट कॉमन होता है, आप खुद से भी एक पेज भी लिख सकते हैं। समझ गए। अब बात आती है गुर्दे की पथरी, जिसे नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। ठीक है, गुर्दे को पथरी को हम लोग नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ। तो सबसे पहले तो आपको एक समझना चाहिए कि यहाँ पे किडनी स्टोन तो नॉर्मल भाषा हो गया कि गुर्दे की पथरी। ठीक है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे हम लोग नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। ठीक है, गुर्दे की पथरी। और इसी को दूसरे भाषा में रीनल कैलकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कैलकली। ठीक है, रीनल कैलकली बोलते हैं। तो रीनल कैलकली या नेफ्रोलिथियासिस वही होता है। समझ गए। देखिए, जैसे ये अपन किडनी है, समझ गए, एक किडनी है। किडनी में होता यह है कि किडनी में स्टोन बन जाता है। ठीक है, देख लीजिए, ये सब किडनी स्टोन है। ये सब क्या है? ये सब स्टोन है। देखिए स्टोन है ना, ये सब स्टोन है। तो ये किडनी के नली में भी हो सकता है। ठीक है, अगर यूरेटर में, मूत्र नली में होता है तो उससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेट्रो, ठीक है ना, यूरेट्रोलिथियासिस। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे किडनी स्टोन नेफ्रोलिथियासिस जो कि किडनी में होता है, और या इसी को रीनल कैलकली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा है, नेफ्रोलिथियासिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे किडनी में पथरी बन जाती है। यह मूत्र में खनिज लवणों के जमाव से होता है। अगर आपका यूरिन में, आपका किडनी ठीक ढंग से आप पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेट नहीं रहते हैं, जिससे आपका यूरिन बढ़िया से नहीं बन पाता है, और थोड़ा बहुत बनता भी है तो वो किडनी में ही रहता है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपका मूत्र में खनिज लवण जमा होता है, और वह धीरे धीरे जो है क्या होता है कि आपका यूरिन स्टोन बन जाता है किडनी में, और वह नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। इसलिए यूरिन को कभी भी ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लैडर अगर फुल हो जाएगा तो यूरिन कहाँ जाएगा? नली में भरेगा, फिर वो किडनी में रहेगा। इसलिए हमेशा पानी खूब पिए, ताकि किडनी एकदम फ्रेश निकाल दे सारा खनिज लवण सबको, कुछ भी किडनी में ना रहे। पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो क्या होगा? बॉडी हाइड्रेट नहीं होगा, और किडनी को ठीक ढंग से नहीं मिलेगा लिक्विड, तो वो क्या करेगा? वहीं पर जो भी बाइल साल्ट आएगा रुका रहेगा, और वह जो है फॉर्मेशन करेगा किडनी स्टोन का।
तो नेफ्रोलिथियासिस ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे में किडनी स्टोन बन जाती है और यह मूत्र में खनिज लवणों के जमाव से होता है। बात समझ गए। कारण इसका सिंपल सा है, पानी कम पीना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता, ठीक है, ज़्यादातर कैल्शियम वाला भोज्य पदार्थ लेना, यूरिक एसिड की अधिकता बॉडी में बढ़ना, मूत्र संक्रमण, ठीक है, यूरिन का बार बार इन्फेक्शन होना, आनुवांशिक जीनेटिक्स कारण भी ये चीज़ें हो सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है, हाई प्रोटीन का भोजन करने से भी आपको ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में बढ़ने से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आपको हाई रिच प्रोटीन वाला डाइट भी आपको कभी कभी समस्या कर देता है बार बार लेने से। तो ये सब कारण होता है और ये कारण में यूरिन का इन्फेक्शन, यूरिक एसिड का बढ़ा होना, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बढ़ा होना, आनुवांशिक कारण, पानी कम पीना, फैटी भोजन करना, ठीक है, तो ये सब जो है आपको क्या करता है, कारण बनता है। बस कारण सेम है, ऊपर वाला के तरह ही मिलता जुलता यहाँ भी कारण होगा। अब इसका प्रकार की मैं बात करूँ तो सबसे समान जो प्रकार होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। ज़्यादातर मामले में जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही होता है, ठीक है, जो जमाव होने के कारण स्टोन का रूप ले लेता है। यूरिक एसिड वाला भी स्टोन होता है। अब किडनी क्या करता है, यूरिक स्टोन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब, यूरिया, ये सब को बाहर करता है, सब वेस्ट मटेरियल है। लेकिन अगर यूरिक एसिड ठीक ढंग से बॉडी से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, किडनी में कहीं ना कहीं रहेगा ये और वो स्टोन को फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यूरिक एसिड से भी स्टोन होता है, ठीक है, एस्ट्रोबिट स्टोन होता है, सिस्टीन स्टोन होता है। तो ये सब स्टोन का प्रकार है, लेकिन ज़्यादा कॉमन प्रकार कैल्शियम ऑक्जेलेट वाला ही होता है, ठीक है। प्रकार उसका उतना महत्व नहीं है, प्रकार मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा, बस जानकारी के लिए रखिए कि हाँ कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है पथरी बनता है। अब इसका लक्षण ये होता है, चूँकि किडनी में होगा तो आप समझ लीजिए किडनी जो है सबसे लोअर कमर साइड से बैक साइड से होता है, हल्का सा दोनों तरफ। तो यह कमर में तेज दर्द, रीनल कॉलिक दर्द करेगा। दर्द जांघ जननांग तक फैल सकता है क्योंकि वो आसपास ही होता है, उसका निचले एरिया में ही है। पेशाब में जलन होगा, पेशाब में खून, हिमेचुरिया, पेशाब में खून आ सकता है, बार बार पेशाब जैसे इच्छा आ सकता है, उल्टी, ठीक है, उल्टी और मतली हो सकता है। तो कुल मिला के स्टोन होने पर, चूँकि यह किडनी का स्टोन है तो किडनी का काम क्या है भाई, यूरिन को साफ करना, मूत्र का निर्माण करना, मूत्र को निकालना, वेस्ट मटेरियल को क्या करना, अलग करना। तो वे सारे लक्षण होंगे जो किडनी से संबंधित जो काम है वो सारा फंक्शन गड़बड़ाएगा और उस सबको लक्षण में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे है यहाँ पे जांच। जांच होता है इन्वेस्टिगेशन। किसी भी समस्या का पहले उसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, फिर कारण लिखेंगे, फिर लक्षण लिखेंगे, देन उसके बाद हम उसका जांच इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन का टेस्ट हो सकता है, यूरिन रूटीन जो भी हो उसका टेस्ट होगा, यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे केयूबी का, ठीक है, किडनी यूरेटर ब्लैडर, इसका जो है आपको एक्सरे हो सकता है, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन जिसमें केएफटी का टेस्ट बोलते हैं, यह केएफटी का टेस्ट होगा जिससे किडनी कैसा काम कर रहा है वो पता चलेगा। तो ये सब जांच होता है। जांच आप लोग सब लोग जानते ही हैं, बस इसको लिख देना है जांच। इन्फेक्शन वगैरह के लिए सीबीसी टेस्ट तो किसी भी बीमारी में हम लोग कराते ही हैं, तो ये करा लेंगे। अब आता है उपचार। देखिए अब उपचार किडनी स्टोन के लिए भी जो है उपचार बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शन है। अधिक पानी पिए। किडनी स्टोन होता है, जितना ज़्यादा पानी, दिन में 4 से 6 लीटर कम से कम पानी पिए। हर एक आधे घंटे पर एक एक गिलास, हर एक घंटे पर एक एक लीटर, हाफ लीटर पानी पीते रहें, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना किडनी फास्ट काम करेगा और स्टोन को उतना ही धक्का मारकर बाहर करेगा वहाँ से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहें। दर्द निवारक दवाइयाँ ले सकते हैं, अगर ज़्यादा दर्द करे तो ही दवाइयाँ लेना चाहिए। एंटीबायोटिक रखें, या संक्रमण को क्या करेगा, रोकेगा, मूत्र इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देगा। लिथोट्रेप्सी होता है जो शॉक वेव से पथरी को तोड़ता है, ठीक है ना। लिथोट्रेप्सी जिसमें आघात के द्वारा, एक वेव के द्वारा जो है जो भी स्टोन होता है उससे तोड़ा जाता है, ठीक है। और सर्जरी, बड़ी पथरी में सर्जरी होता है और दवाई वगैरह भी चलता है। अगर दवाई से नहीं ठीक हो पा रहा है तो हम लोग सर्जरी करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे
देख सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग प्रबंध में यहाँ पे दर्द का हम लोग प्रबंध करते हैं। तरल पदार्थ की मात्रा 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पीना चाहिए। इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना चाहिए कि जितना पी रहे हैं उतना यूरिन बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेशाब छानकर पथरी का निरीक्षण करें। मरीज को आहार संबंधी सलाह दे। लो प्रोटीन डाइट लेने के लिए कहेंगे, ठीक है, ताकि लो कैल्शियम वाला डाइट लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना ज़्यादा कैल्शियम ही तो बना रहा है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं। ओके, अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि कॉलीलिथियासिस नेफ्रोलिथियासिस में क्या अंतर है, तो समझ लीजिए। कॉलीलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस में दोनों में बहुत समान फ़र्क है, अंतर समझ लीजिए। यहाँ पे इसका पॉइंट है कॉलीलिथियासिस नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है। देखिए, स्थान जगह पित्ताशय गुर्दा। स्थान मतलब कहाँ कहाँ पे, तो कॉलीलिथियासिस पित्ताशय में और ये नेफ्रोलिथियासिस किडनी गुर्दा में होता है, ठीक है। दर्द का स्थान कहाँ होता है, तो कॉलीलिथियासिस में राइट साइड ऊपरी पेट में होता है, और अगर नेफ्रॉन में अगर किडनी में है स्टोन तो यह कमर से लेकर पीठ तक दर्द होगा, ठीक है। आगे है मुख्य जांच की बात करें तो इसमें अल्ट्रासाउंड होगा, इसमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब चीज़ होता है। तो जांच में तो यह जो है सेम हो सकता है। मुख्य कारण किसका क्या है, तो ये जो आपका ये इसका जो कारण है ये जो ब्लैडर वाला का है, पित्ताशय वाला का, तो इसमें मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, और इसमें मुख्य कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, समझ गए। उसके बाद सर्जरी की बात करें तो इसमें कॉलीसिस्टेक्टोमी सर्जरी होता है, इसमें लिथोट्रिप्सी होता है, नेफ्रेक्टोमी होता है, समझ गए। तो ये सब सर्जरी जो है इसमें होता है, और ये सब सर्जरी के द्वारा ऑप्शन है इसको ठीक करने का। तो ये रहा आज का वीडियो 18 MSN 1 का समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।